महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को अस्तित्व में आए हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके अभी तक दूसरे चरण का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि यहां पर खबरें ऐसी सामने आ रही है कि कुछ दिनों पहले तक ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार की नागपुर में होने वाले शीतकालीन अधिवेशन के पहले शिंदे की कैबिनेट का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो अब अधिवेशन के पहले मंत्रिमंडल के विस्तार का कोई आसार नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की वजह से यह मामला टल गया है। शिंदे सरकार की तरफ से कई बार अलग अलग तारीखें जारी की गई, जिनके लिए दावा किया गया था कि इन तारीखों पर सरकार अपने मंत्रिमंडल के दूसरे चरण का विस्तार को अंजाम देगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे शिंदे सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ गई है। सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के न होने से सबसे ज्यादा तकलीफ उन विधायकों को होगी जो अपने लिए मंत्री पद का सपना संजोए बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार न होने से शिंदे सरकार पर दोहरा दबाव बना हुआ है। एक तरफ जहां शिंदे गुट और बीजेपी के विधायक ये दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार कर उन्हें भी मंत्री पद दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे के सामने ये मुसीबत है कि वे किस किस को मंत्री बनाएं। विधायक और सीएम एकनाथ शिंदे दोनों ही जानते हैं कि सबको मंत्री बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बावजूद इसके शिंदे गुट में नाराजगी के सुर काफी दिनों से फूट रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के अधिवेशन के कामकाज में कोई दिक्कत न आए, इसलिए उन्होंने कई मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। जैसे परिवहन विभाग शंभुराज देसाई, संजय राठौड़ को यहाँ पर कह सकते हैं सामाजिक न्याय कल्याण का दिया गया है। अब्दुल सत्तार के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय, तो वहीं जबकि दीपक केसरकर के पास पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये फौरी तौर पर यह व्यवस्था की गई। फिलहाल सीएम और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर महाराष्ट्र सरकार में 20 मंत्री हैं, जिसमें से 9 मंत्री शिंदे गुट के हैं, जबकि 9 मंत्री बीजेपी के हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर मंत्रालय न मिले शिंदे खेमे में नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं ये नाराजगी कब तक रहती है, कब तक नहीं, क्योंकि नाराजगी की खबरें लगातार चलती आई हैं। और क्या कोई विधायक शिंदे के या बीजेपी के खिलाफ इस बीच हो जाएगा? 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बीएमसी चुनाव नजदीक आ जाएगा, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, साल के अंत में फिर महाराष्ट्र में चुनाव होगा। तो इन सब के बीच वो मंत्री अपनी जगह जनता के बीच कैसे बना पाएंगे एक साल के अंदर, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि अगले उनके मंत्री, जो 23 मंत्रियों के पद खाली पड़े हुए, 43 मंत्रियों के पद हैं, लेकिन उनमें से अगर बात करें सिर्फ 20 ही मंत्री नियुक्त किए गए, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम की भी नियुक्ति है। टोटल सिर्फ 20 ही मंत्री चुने गए हैं और अभी तक शिंदे गुट का विस्तार हो रहा है। शिंदे गुट में विधायक जुड़ रहे हैं, लेकिन उन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में शिंदे गुट के खिलाफ, शिंदे के खिलाफ या फिर फडणवीस के खिलाफ इन विधायकों का कोई फैसला हो सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा बीएमसी चुनाव से पहले कैसे शिंदे अपने मंत्रियों को कौन सा पद दिलाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।